जितना भी अरुणाचल का जनता है, आप सबको वही आज इन्फॉर्म करने के लिए आया था। एक्चुअली आज हम लोग जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नया चेयरमैन और जो मेंबर्स बना है, उसको आज हम लोग यहाँ पे कर्टी से विज़िट करने के लिए आया था। प्लस हमारा जो पेंडिंग इश्यूज़ है, स्पेशली जो लास्ट टाइम का जो कमीशन था, वो लोग का तरफ से जो एक इनकम्प्लीट जो काम रह गया था, उसको हम आज बताने के लिए आया है। तो इसलिए सबसे पहले हमने चेयरमैन सर, जो नया चेयरमैन सर है प्रदीप लिंगफा सर, एंड देन जो नया मेंबर्स है, वो लोग को हमने हमारा तरफ से हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया है और अभी भी हम बधाई देता है। और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो चीज़ हम लोग को देखने मिला था, जो ये पिछले ये 1.5 साल में, हमारा उम्मीद ये है कि ये जो नया जो कमिटी जो ये कमीशन जो गठन हुआ है, इसमें वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। तो इसलिए हमने बहुत लेंथ में डिस्कशन किया था और आज हमने 2-3 पॉइंट्स रखा है। खास करके जो लास्ट टाइम का जो एक इशू था, जो तकेत जरंग का जो फोर्स रिटायरमेंट वाला जो इशू था, हमने बोला है कि बहुत दिन से यही बात चल रहा था, सिंस नया कमीशन गठन नहीं हुआ है तो वो काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमने बोला है कि अभी नया कमीशन बन गया है तो इमीडिएटली इसको जो फोर्स रिटायरमेंट है उसको रिवोक करना है, और जो डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स है उसको इमीडिएटली इनिशिएट करके एक कमेटी गठन करके इसको जो टर्मिनेशन का जो प्रोसीजर है उसको शुरू कर देना है। और दूसरा पॉइंट में हमने ये भी बोला है कि जो मुदंग याब्यांग सिस्टर का जो केस है, पिछले उसका भी बहुत सालों से है, इनफैक्ट 4-5 साल से है, लेकिन ये इशू के चलते उसका भी बहुत लंबा समय से पेंडिंग है। तो उस समय में भी गवर्नमेंट का तरफ से ये बोला जा रहा था कि जब कमीशन गठन होगा तो वो चीज़ को वो लोग एड्रेस कर देगा। तो आज हमने नया टीम को मिला है और वो लोग का तरफ से भी हम लोग को एश्योरेंस जो कमिटमेंट है वो दिया है कि इसमें डेफिनेटली वो लोग लुक इनटू करेगा और इसको जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देगा। और उसके बाद हमने ये पॉइंट भी रखा है कि यहाँ पे जितना भी ये स्कैम हुआ है, इतना ज़्यादा एग्ज़ाम्स में हुआ है और इतना डिफरेंट तरीका में हुआ है, तो उसको लेके हमने क्लियरली ये बात बोला है कि उसको कमीशन का तरफ से ऑफिशियल कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए दे हैव टू एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके, एक एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसमें एक रिपोर्ट बनाना है। तो उसके लिए हमने मांग रखा है। तो वो चीज़ को भी कमीशन का तरफ से रेसिप्रोकेशन अच्छा रहा है। वो लोग भी बोला है कि ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है, तो वो चीज़ को देखेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिटेल में जो एसओपी का सजेशंस है, बहुत दिन से हम लोग एसओपी को लेके बहुत कंसर्न हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये इशू कंप्लीट पूरा भी मींस इसमें आउटकम निकला भी नहीं कि एपीएसएसबी में इशू आ गया। यहाँ पे जो गड़बड़ी है वो निकल गया। लाइकवाइज हमने रिसेंटली भी जो देखा है, जो टीचर्स का जो टर्मिनेशन है, आई थिंक मोर देन 250 टीचर्स वो लोग को टर्मिनेट किया गया है। और येस्टरडे ही शायद कोई डिस्ट्रिक्ट का डीडीएससी को भी अरेस्ट किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो नर्सिंग ऑफिसर का भी इशू था, और अभी जो रिसेंटली ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी जो इशू आया है, ये सब को देखने से एक ही कंक्लूजन होता है कि हमारा पास अभी भी सिस्टम सही तरीक़ा से बनाया नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। हाँ, इसलिए ये चीज़ को इनिशिएट भी नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग उसी चीज़ को, वो कंसर्न को लेके हम लोग यहाँ पे आया है। एपीपीएससी स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है और सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ से जो भी रिक्रूटमेंट होता है, स्टेट पूरा एंटायर स्टेट का प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर को डिसाइड करता है। इसलिए हमने आज बहुत स्पष्ट तरीक़ा से हमने नया चेयरमैन और मेंबर्स लोग से भी हमने बात किया है। हमारे जितना भी पॉइंट्स है डिटेल में डिस्कशन किया है, और यहाँ पे जितना टेक्निकल डिटेल्स है इसको हम यहाँ पे तो आप सबको अपडेट नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए हम एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बता देंगे हमारा सजेशन क्या रहा है और ये कितना सिग्निफिकेंट है। क्योंकि यहाँ पे जस्ट एसओपी बोलने से इट्स नॉट इनफ। अब एसओपी बनाना है तो ऐसा एसओपी बनाओ विच कुड एक्चुअली बी कंप्लाइड, उसको कंप्लाइंस भी होना है। और जो एसओपी बनेगा इसका थ्रू से फ्यूचर में जो भी यहाँ पे जो स्कैम हुआ है ये चीज़ रिपीट नहीं होना है। तो उसके लिए हमारा तरफ से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेजर्स जो ले सकता है हमने सजेशन किया है। फॉर एग्जांपल 1-2 पॉइंट हल्का ये मैं मोटा मोटी में बता दूँ। हमने ये भी सजेस्ट किया था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का जो प्रिंटिंग है
इधर ही होना है, वो आउटसोर्सिंग नहीं होना है। ये आउटसोर्सिंग का वजह से ऑन द वे में रास्ता में कितना ये लीकेज स्कैम हुआ है। लाइकवाइज हमने ये भी बोला है कि यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल ये बनना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ में ऐसा है इशू इतना बड़ा तब बनता है जब छोटा सा जो ग्रीवेंसेस था उसको टाइमली एड्रेस नहीं किया जाता है। तो इसलिए हमने बोला है कि इट्स टाइम कि ये जो भी ग्रीवेंसेस निकलता है, APPSC एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस निकलता है, वो राइट स्टेज में एट द राइट टाइम उसको रिड्रेस करना है। लाइकवाइज हमने RTI का भी बात किया है कि यहाँ पे RTI बहुत ओपेक सिस्टम में बना के रखा है, कि हमने बोला है कि यहाँ में कोई भी एनी एग्रीड जो कैंडिडेट है वो लोग किसी का भी आंसर स्क्रिप्ट या कोई भी डिटेल उसको एक्सेस कर सकना है, तब जाके हम एक दूसरा का कंपैरिजन भी कर सकता है। और हमने यहाँ में आंसर की का भी बात किया है कि जो आंसर कीज है उसको एग्जामिनेशन जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले वो प्रोविजनल आंसर की वो उसको डिक्लेयर करना है, और प्लस उसमें अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है उसके लिए एक विंडो पीरियड दे देना है, एटलीस्ट 3-4 डेज़ का विंडो पीरियड देना है। जो कंसर्न एग्रीड कैंडिडेट जिसको भी प्रॉब्लम है उसी समय में आप यहाँ पे आके वो चीज़ को आप जो भी ये ग्रीवेंसेस उसको प्लेस करना है। और हमने कमीशन को भी सजेस्ट किया है कि आपका पास एक डेडिकेटेड टीम जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का एक डेडिकेटेड टीम होना है, और उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी उसमें प्रेजेंट होना पड़ेगा, ताकि जो इशू जो एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी इशू है उसको सही तरीक़ा से सही समय में उसको रिड्रेस करने के लिए, तब जाके, क्योंकि यहाँ में देखिए छोटा सा इशू का वजह से एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन 6 महीना में होना चाहिए उसको 3-4 साल खींचा जाता है, जबकि यहाँ में इशू बहुत छोटा सा होता है कभी कभी। तो अगर उसको टाइमली रिड्रेस करेगा तो उसको इतना लंबा खींचने का ज़रूरत नहीं है। प्लस जो एग्रीड है, जो जेन्युइनली एग्रीड है, उसको भी जस्टिस मिलेगा। तो इसलिए लाइकवाइज हमने और भी पॉइंट्स रखा है, इसको डिटेल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली बताएगा। और इनफैक्ट हमने स्ट्रॉन्ग रूम को भी लेके बहुत स्ट्रेस किया है। तो जो भी है टेक्निकल डिटेल्स आप सबको बताया जाएगा, बट इतना अपडेट करना था कि आज हमने ये नया साल में ये पहला मीटिंग भी है और नया कमीशन गठन हुआ है, तो हमारा होप भी है, हमारा ऑप्टिमिज़म भी है। और ये होप एंड ऑप्टिमिज़म ये रियलिटी में ट्रांसलेट तब होगा जब एक्चुअली में जो SOP एक सही तरीक़ा से बनेगा, प्लस जो अभी तक जो पेंडिंग इश्यूज़ है उसको सही तरीक़ा से रिजॉल्व कर देगा। तो कमीशन को भी हमने रिक्वेस्ट किया है, और जो नया कमीशन बना है वो लोग भी हम लोग को अच्छा से रेसिप्रोकेट किया है। वो लोग का बोलना है कि वो लोग नया है ये सिस्टम में, और वो लोग को थोड़ा एडजस्ट करने में दे विल टेक सम टाइम। लेकिन हमारा तरफ से भी यही है, हमारा तरफ से फुल कोऑपरेशन है। जब तक सही तरीक़ा से सही दिशा में जाएगा हम लोग फुल कोऑपरेशन देगा। लेकिन कमीशन का तरफ से जो अभी भी पेंडिंग इश्यूज़ है वो चीज़ को फिर वो लोग भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमने जो प्रेसिंग इश्यूज़ है उसको हमने प्लेस किया है, और हम ये होप करता है, ये उम्मीद करता है कि यहाँ में अभी प्रॉपर मैकेनिज़्म बनेगा और दोबारा से हम लोग को यहाँ में सड़क में उतरने में हम लोग को मजबूर नहीं करेगा। दोबारा से हम लोग का यहाँ में किसी को दोबारा एक ग्यामर पादंग जैसा एक विसल ब्लोअर बनने में ऐसा सिचुएशन ना आए। तो हमारा उम्मीद ये है कि हमारा होप ये है कि नया कमीशन बना है, अभी नया सही तरीक़े से नया SOP बनना पड़ेगा, और उसका साथ साथ जो पेंडिंग इश्यूज़ है, जैसे मुदंग एवं सिस्टर का जो केस है या फिर तके जरंग का जो टर्मिनेशन है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो उतना डिस्कशन हुआ है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स का डिस्कशन था, बहुत लंबा डिस्कशन रहा है। और हमारा तरफ से हम भी हमारा जो टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हमने अपना कॉन्ग्रेचुलेशन हमने एक्सटेंड किया है, हमारा बेस्ट विशेस एक्सटेंड किया है। अभी हम यही उम्मीद करना है कि यहाँ से हम सही दिशा में चलेंगे। थैंक यू।